अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, इंशाअल्लाह ताला फिट फाट होंगे। और मैं भी यकीनन बहुत माशाल्लाह से ठीक ठाक हूँ। और इस वक्त जो है मैं आप शेयर कर रही हूँ अपनी हाफ़ डे रूटीन, जो कि बहुत ही बिज़ी होता है। इस वक्त मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, और इसके अलावा जो मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस है वो भी घर में ही ओपन है, तो वहाँ जो उनके साथी होते हैं उनके लिए भी ब्रेकफ़ास्ट बन रहा था। तो ये रोज़ का मामूल है हमारा। एंड देन ये सौदा मैंने मंगवाया था कि दोपहर के खाने के लिए, और ये कुछ सूप का सामान मंगवाया था मैंने। कॉर्न है, कैबेज है, बंद गोभी, गाजर वगैरह, जो कि मैं बनाऊंगी अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ रात में। और इसकी रेसिपी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही बिज़ी रूटीन होता है। एक तो काम जो होता है उससे चल रहा होता है कि भाई अभी ये किचन ही देखना है या वो देखना है, लेकिन जो बीच बीच में जो और दूसरे काम जो चल रहे होते हैं वो बहुत इरिटेट कर रहे होते हैं। बहरहाल ये मैंने दोपहर का खाना चढ़ा रही थी, क्योंकि ये भी सब साथ होते हैं, घर वाले भी होते हैं और फिर ऑफिस के लोग भी होते हैं, तो उनके लिए सबके लिए बनाना होता है। तो इस वक्त मैंने चिकन अचार गोश्त बना रही थी। मैं कोशिश करती हूँ दोपहर में ज़रा जो ईज़िली ज़रा जल्दी बन जाए वो खाना मैं बना लूँ। सो ये मैंने चढ़ा दिया था खाना। और इसके अलावा फिर मैं अपने दूसरे काम भी रूटीन के जो चल रहे होते हैं वो भी करी थी। दोपहर में मैं मोस्टली रोटियां जो है वो बाज़ार से मंगवाती हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, टाइम भी कम होता है, बच्चों को भी देखना होता है सब। तो ये है कि रोटियां मैं बाज़ार से मंगवा लेती हूँ। जब मैं किचन का काम कंप्लीट हो जाता है, हालांकि सुबह मासी हमारी मेड जो है वो धोकर जाती है किचन, लेकिन ये कि दोपहर में भी ज़रा थोड़ा जब हम काम कर रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है। तो इसको मैंने कहा कि आगे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये करते हुए कि नीट एंड क्लीन किचन हो, हर चीज़ हो शाइन करती हुई हो, तो बहुत अच्छा लगता है। काम करने में भी मज़ा आता है। जब तक मेरा ये है कि मैं जब तक किचन में नहीं घुसती, जब पहले किचन साफ़ सुथरा हो जाए फिर काम करने में मज़ा आता है, फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो खैर सुबह तो ये है कि मासी करके चली जाती है, फिर जब मैं ब्रेकफास्ट के बाद फिर जो सारा होता है दोपहर के बर्तन और नाश्ते के बर्तन, तो वो सब चीज़ें फिर मैं उसको वो कर रही होती हूँ। और ये हमारे कपड़े थे, माँ धुल कर आए थे, तो फिर मैंने जल्दी से इनको तह लगा दी थी। इसके साथ साथ बच्चे भी होते हैं, जो कि बच्चों का ये होता है कि हमें भी टाइम दिया। मैंने साथ को कहा था कि ज़रा अपना वर्क कंप्लीट करो, तो बस बच्चे तो चाहते हैं कि उनको हर चीज़ जो है हलवा मिल जाए, खुद कुछ एफ़र्ट नहीं करनी है। तो मैंने उससे कहा कि ज़रा जो काम तुम्हारा इनकम्प्लीट है उसको देख कर उसको करो। तो उस पर भी वो बार बार बुलाने कि आप देखें क्या करना, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और जिससे मैं भी इरिटेट हो रही थी। खैर उनको बतू कर मैं फिर अपने आगे काम कंटिन्यू किए। अच्छा, जो रोज़ के हम काम कर रहे होते हैं ना सिस्टमेटिकली, या जो हमें करना होता है वो हम अपना एक प्लान और टाइम लिमिट बना कर बैठे होते हैं, उसी हिसाब से कर रहे होते हैं। लेकिन जो बीच बीच में जो डिस्टर्बेंस होती है ना, कि बुलावे आ रहे हैं कि अब ये हो गया, अब ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो वो जो माइंड हटता है और काम लेट होता है और गुस्सा आता है बंदे को। तो मुझे ये चीज़ बड़ी इरिटेट करती है ना। और यहाँ हमारा तकरीबन दोपहर का खाना भी रेडी हो चुका है, और साथ साथ मैं ये भी चेक कर रही थी कि क्या हुआ खाने को। तो
ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका था। अब मुझे इसको डिश आउट करना था, घर के लिए घर वालों के लिए भी जो था वो मैंने लगाना था, ये मैंने ऑफिस के लिए भी निकाल दिया था। तो फिर ये हुआ कि दोपहर में ये सारे बर्तन जमा हो गए थे, कुछ नाश्ते के थे, कुछ दोपहर के, वो भी मैंने जल्दी से क्लीन कर दिया। ये मेरे पास आया था, मैंने ऑनलाइन ये मैंने देखा था। मुझे ये ऑर्गेनाइजिंग बैग्स होते हैं जो आपके कबर्ड्स में आप सामान रखते हैं, तो इसमें कर आप कपड़े वगैरह जो हैं वो तय करके इस बैग्स में रखकर और फिर अलमारियों में अपनी कबर्ड्स में रख सकते हैं। तो ये कुछ इनकी डील निकली थी कि ये 6 का पैक था जो कि मुझे पड़ रहा था 600 का ना। तो ये मैंने मंगवाया था। मैंने कहा था कि चलो ये, क्योंकि हमारे माशाल्लाह अफराद ज़्यादा हैं, तो सबके मैंने कहा कि इसको ऑर्गेनाइज़ कर इसके अंदर कर कबर्ड्स में रखूँगी, और जब मैं रखूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो में अपनी कि किस तरह से मैंने अपनी कबर्ड को इनसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये मैं फिर उसके बाद जब चीज़ों से फ़ारिग हो जाती हूँ शाम के टाइम, तो फिर मुझे जो अपने काम होते हैं, चाहे मार्केट जाना होता है या कहीं जाना होता है, तो फिर मैं ये इस वक्त निकलती हूँ और सब चीज़ों से फ़ारिग होकर जो भी मुझे अपने काम करने होते हैं वो करने के लिए निकलती हूँ। और इस वक्त ये मेरा प्यारा सा गार्डन नज़र आ रहा है, इस पर बड़ी मेहनत की है मैंने, और मैं इसको आपकी स्टोरी भी इसको बताऊंगी कि इस बेचारे के साथ क्या क्या हुआ। और ये मेरे पास पहले की तस्वीर नहीं है कि पहले ये एरिया कैसा था, और ये मेरे दिमाग में कैसे आइडिया आया कि मैं इसको यहाँ गार्डन बनाऊँ ना। तो ये मैं आइंदा के किसी वीडियो में आपसे इसकी स्टोरी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अंडे का हलवे की रेसिपी। तो अंडे के हलवे के लिए हमें चाहिए था, ये मैंने 12 अंडे लिए थे, 2 कप दूध लिया था, 1 कप घी लिया था, और चीनी जो है अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, बाद में चेक भी कर सकते हैं अगर कमी बेशी हो। मैंने 1 कप चीनी ली थी फ़िलहाल, और इन सबको मैंने ब्लेंड कर दिया था। फिर एक पैन के अंदर मैंने ये ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर जो है वो डाल दिया था, और लो फ्लेम में मैं इसे पका रही थी। और ये देखिए लो फ्लेम में हम इसको पका रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसको मैं लो फ्लेम में पका रही हूँ, और ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है, और लग रहा है जिसको हमें इसको चम्मच चलाते रहना होता है वरना ये लग जाएगा। जनाब मज़े की बात यहाँ पर ये हुई कि ये मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही थी, लेकिन जब ये बन गया तो उनको कहना ये हुआ कि मैं तो दूसरे स्टाइल का हलवा कहा था। तो बहरहाल वो भी मैं वीडियो शेयर करूँगी, रेसिपी शेयर करूँगी कि मैंने वो वाला हलवा कैसे बनाया जो मेरे हस्बैंड को चाहिए था। बहरहाल इसके अंदर मैंने मेवे वगैरह डाल दिया, और ये मेरा हलवा रेडी है और अच्छे से भुन गया था। होप सो व्यूअर्स को आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।